So the question is, for a uniformly charged thin spherical shell, the electric potential radially away from the center O of shell can be graphically represented as। तो इसके एक दो क्वेश्चन पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया था और मैंने वहीं कहा था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाले जो हैं ग्राफ आप रट लें और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले भी रट लें, ठीक है। तो पोटेंशियल किसका पूछा है भैया आपसे, स्पेरिकल शेल का पूछा है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड स्फीयर का जो नॉन कंडक्टिंग वाला होता है उसका ग्राफ तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। वो ऊपर से आता है, ऐसे वो आता है ऊपर से, ऐसे ऊपर से, और फिर ये डिक्रीज होता है, तो वो तो यहाँ पर दिया हुआ है ही नहीं। तो आपको तो शेल वाला निकालना है। शेल का मतलब होता है होलो स्फीयर, ठीक है। शेल का मतलब होता है होलो, शेल का मतलब होता है, तो ये होलो स्फीयर की बात की गई है यहाँ पर, ठीक। हमसे पूछा है पोटेंशियल के बारे में, तो भैया पहले तो ये समझ लें कि यहाँ पॉइंट से r डिस्टेंस दूर ये कोई पॉइंट P है और ये इसका रेडियस कैपिटल R है और यहाँ कोई इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो अगर ये R आपका ग्रेटर देन R हुआ तो ये बाहर चला जाएगा आउटसाइड, R इज इक्वल टू कैपिटल R हुआ तो ये आ जाएगा सरफेस पे, और R लेस देन R हुआ तो ये हो जाएगा इनसाइड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आउटसाइड पॉइंट की, तो पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला ही इसका आंसर हो जाता है KQ डिवाइड बाई स्मॉल r। और इसी r को, पॉइंट P को पकड़ के अगर मैं सरफेस पे लाऊंगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा KQ डिवाइड बाई कैपिटल R। KQ R कॉन्स्टेंट है, तो यानी ये सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा आपका, कॉन्स्टेंट। और आउटसाइड कैसे जाएगा भैया, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की फॉर्म में। इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है बेटा, जो आप इनसाइड आते हो, इनसाइड आप इस पॉइंट की बात करो, इस सब की किसी भी इनसाइड पॉइंट की आप बात कर लो, ये जो होलो स्फीयर होता है ये अंदर से इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल मतलब वहाँ पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता था, होलो है, होलो के अंदर चार्ज आता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। मगर पोटेंशियल कितना होता है बेटा, ये वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो KQ डिवाइड बाई कैपिटल R, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। बात समझ में आ गई। अब इन तीनों को नज़र रखो, यानी अगर मैं यहाँ पर जीरो मानता हूँ और ये R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये हो जाएगा इनसाइड पॉइंट, ये हो जाएगा सरफेस और ये हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट। तो भैया मैं जीरो से आगे जाऊँगा तो ये 1/r की फॉर्म में क्या होगा, डिक्रीज होएगा। क्या जाऊँगा मैं, आउटसाइड, बाहर जाऊँगा, सॉरी इनसाइड की बात कर रहे हैं, हाँ। तो इनसाइड में तो भैया क्या है, कांस्टेंट है, और इनसाइड से लेकर सरफेस तक क्या है, कांस्टेंट है। जब मैं बाहर जाऊंगा सरफेस से तो वो 1/r की फॉर्म में डिक्रीज होगा। तो इनसाइड और सरफेस तक कांस्टेंट कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये यहाँ पर मैंने, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है, करेक्ट है ना भाई। मैंने गलती लिखने में कर दी थी तो मैंने इसको चेंज कर दिया था, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज है इसलिए, तो आप तो इसको A B C और D ही लिखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है KQ डिवाइड बाई कैपिटल R, यानी ये कांस्टेंट, सरफेस भी कांस्टेंट और 1/r की फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है। तो ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 1/r की फॉर्म में, है ना। गलती करते हैं कभी बच्चे कि भैया A प्रोपोर्शनल टू, जैसे R की बात करूँ मैं, अगर B प्रोपोर्शनल टू R का डायरेक्शन ऐसा होता है ग्राफ बढ़ते हुए का, इसको ऐसा बनाते हैं, ऐसा होता है तो 1/r का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया, 1/r का ग्राफ कहता होता है इस तरह से डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आएगा, सी नहीं आएगा। सी गलती से भी करेक्ट ना लगा दें, ठीक है।